बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक नेक्टर विजन एट बी के प्लेटफॉर्म से लेक्चर नंबर 8 DCCN के सब्जेक्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस डिस्कशन में हम OSI मॉडल की फ़िज़िकल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि OSI मॉडल 7 लेयर पर मुश्तमिल था। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि 7 लेयर कौन सी हैं, और आपकी याद दहानी के लिए कि फ़िज़िकल लेयर कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारे पास OSI मॉडल की डायग्राम हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। इस डायग्राम के मुताबिक फ़िज़िकल लेयर लेयर नंबर 1 है, यानी वो लेयर जो कि डायरेक्टली फ़िज़िकल मीडियम के साथ आपकी केबल या जो भी आपका मीडियम है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, या शील्डेड केबल है, या जो भी केबल है आपकी, उस केबल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होने वाली जो लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड द फिज़िकल लेयर। या यूं हम कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के मॉडेम पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ जहां पर केबल कनेक्ट की जाती है, वहां पर जो पहली लेयर हमारी मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड द फिज़िकल लेयर। तो आइए देखते हैं कि फ़िज़िकल लेयर एक्चुअली अब आप किस तरह से काम करती है। तो एक बात आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल लेयर, इसका मतलब है कि डाटा ले कहाँ से रही है, सेंडिंग ट्रांसमिशन साइड से डाटा लिंक लेयर से डाटा ले रही है। फ़िज़िकल लेयर अपनी करेक्टरिस्टिक्स या अपने काम परफॉर्म करने के बाद आगे फ़िज़िकल मीडियम को डाटा प्रोवाइड कर रही है। तो आपको इसका इंटरफेस पता होना चाहिए कि इसने डाटा डाटा लिंक लेयर से लेना है और प्रोवाइड किसको करना है, मीडियम को। ये तो है ट्रांसमिशन साइड पे। रिसीविंग साइड पे ये फिज़िकल मीडियम से यानी वायर से डाटा लेगी और अपने फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ऊपर डाटा लिंक लेयर को डाटा देगी। सो इट लाइज बिटवीन डाटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल मीडियम, यानी वायर के या जो भी आपका मीडियम है उसके दरमियान में लाई करती है। तो आइए इसकी फंक्शनैलिटीज़ देखते हैं। पहली फंक्शनैलिटी ये है कि इट प्रोवाइड द फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम। इसका मतलब ये है कि मीडियम यानी आपकी ट्रांसमिशन केबल और जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में इंटरफेस प्रोवाइड करना, और टाइप ऑफ मीडियम को सिलेक्ट करना कि किस किस्म की वायर होगी, ये इस लेयर का काम है। यानी यहाँ पर कोएक्सियल केबल लगेगी, फाइबर ऑप्टिक लगेगी, जो भी केबल लगेगी उसके मुताबिक उसकी पोर्ट प्रोवाइड करना और उस तरह की। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फिज़िकल लेयर। सेकंड थिंग जो है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट इन अ सिग्नल। तो डाटा को, क्योंकि इससे पहले हमारे पास डाटा ऊपर अगर सेंटर साइड से देखें तो डाटा लिंक लेयर से जो डाटा आ रहा है वो 0 1 के फॉर्मेट में है, लेकिन जो मीडियम पर डाटा देना है वो सिग्नल या पल्सेस की शक्ल में हमें देना है। सिग्नल कब देंगे? जब हम डाटा को एनालॉग फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में सिग्नल कन्वर्ट करके देंगे। लेकिन अगर हमारे पास आगे कनेक्ट होने वाली केबल फाइबर ऑप्टिक है तो हमें इस सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, तो पल्सेस की शक्ल में ये सिग्नल कन्वर्ट होगा। सो डाटा की रिप्रेजेंटेशन यानी 1 0 को लेकर सिग्नल में कन्वर्ट करना, एनालॉग या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, या इसको लाइट के सिग्नल में कन्वर्ट करना, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिज़िकल लेयर। नेक्स्ट थिंग इज़ द डाटा रेट। डाटा रेट का मतलब ये है कि हाउ मच नंबर ऑफ बिट पर सेकंड, तो कितनी बिट पर सेकंड के हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र करना है, इस चीज़ का तयन करना कि इस डाटा रेट को एडजस्टमेंट करना, तो ये भी फिज़िकल लेयर का है। डाटा रेट का मतलब एक ये भी बनता है कि एक बिट की ड्यूरेशन क्या होगी। अगर बिट की ड्यूरेशन स्मॉलर होगी तो इसका मतलब है मोर नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, और अगर बिट की ड्यूरेशन लॉन्गर होगी, एक बिट को लार्जर सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे तो लेस नंबर ऑफ बिट पर सेकंड। ये बात आप समझ सकते हैं कि जैसे ही बिट का साइज़ छोटा होगा यानी उसका टाइम ड्यूरेशन कम होगा, तो ज़्यादा बिट एक सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र हो सकेंगी। तो इस चीज़ का कि बिट का साइज़ क्या होगा, ये भी फिज़िकल लेयर एडजस्ट कर सकते। फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट का, सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं
हमारे सेंडर और रिसीवर के दरमियान जितनी बिट सेंड की हैं, इतनी सेंडर हमने सेंड की हैं, इतनी ही रिसीवर रिसीव करे। तो इसका मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान हमें सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करनी होगी। उसके लिए हमें कोई क्लॉक सिग्नल लगाना होगा, कोई सिंक्रोनाइजेशन बिट लगानी होगी, यानी हर 5 या 8 बिट के बाद एक सिंक्रोनाइजेशन बिट होगी। सिंक्रोनाइजेशन बिट के जवाब में रिसीवर साइड से एक एक्नॉलेज आएगी, पता चलेगा कि 8 बिट रिसीव हो गई हैं, नेक्स्ट बिट सेंड करनी है। तो इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन बिट्स बनाना ये भी फ़िज़िकल लेयर का काम है। उसके बाद लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हमारी जिस मीडियम से हम कनेक्ट हो रहे हैं, जिन डिवाइसेस से कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ कनेक्टिविटी लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट होगी या मल्टी पॉइंट होगी। तो पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट की डिस्कशन हम इससे अर्लियर लेक्चर में पहले हम कर चुके हैं। अगर आपको वो ना आता हो तो आप उसको एक दफ़ा पुराने लेक्चर को रिवाइज़ कर लें। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन यानी पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है डायरेक्टली दो कंप्यूटर्स को आपस में, या एक लाइन के साथ मल्टीपल सिग्नल में कन्वर्ट करना, दिस इज़ कॉल्ड द लाइन कॉन्फ़िगरेशन। और ये करैक्टरिस्टिक सेट करना भी फ़िज़िकल लेयर का काम है। इसी तरह से फ़िज़िकल टोपोलॉजी की सेट करना कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टार नेटवर्क पे है, बस नेटवर्क पे है, ट्री पे है, मेश नेटवर्क है, किस किस्म की टोपोलॉजी पे। तो टोपोलॉजी का लेक्चर भी हमारे पास मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो फ़िज़िकल टोपोलॉजी को किस टोपोलॉजी पे हमारा नेटवर्क ये कार्ड काम कर रहा है, हमारा नेटवर्क कार्ड, या ये लेयर किस तरह से किस फिज़िकल टोपोलॉजी के साथ काम करेगी, ये एडजस्टमेंट भी फ़िज़िकल लेयर के ज़िम्मे है। ट्रांसमिशन मोड है हमारे पास, आपको पता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये ट्रांसमिशन मोड है। तो किस किस्म के हर सिस्टम जो है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो ये ट्रांसमिशन मोड की सिलेक्शन जो है, दिस इज़ आल्सो अ वर्क ऑफ अ फिज़िकल लेयर। दिस इज़ अ बॉटम लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ये अभी आपने डायग्राम में देखा है कि ये सबसे नीचे वाली लेयर है बॉटम लेयर की। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट फ्राम वन होप यानी नोड टू नेक्स्ट। तो होप टू होप मूवमेंट की ये रिस्पॉन्सिबल है। होप टू होप का मतलब है कि एक पॉइंट से अगला पॉइंट जो भी डिवाइस है वहाँ तक फिज़िकल लेयर काम करेगी, और नेक्स्ट फिज़िकल लेयर जो है वो उस होप से अगले होप के दरमियान ट्रांसमिशन की ये सारी करैक्टरिस्टिक्स के मीडियम क्या है, क्योंकि एक होप से दूसरे होप के दरमियान एक मीडियम और उससे अगले में कोई और मीडियम हो सकता है। ये पॉसिबल है कि दो होप के दरमियान वायर हो और सेकंड होप से थर्ड के दरमियान वायरलेस हो, तो वहाँ पर मीडियम चेंज हो सकता है। इसी तरह वहाँ बिट रिप्रेजेंटेशन चेंज हो सकती है, बिट रेट चेंज हो सकता है। तो ये जितनी करैक्टरिस्टिक्स सेट की जा रही हैं ये होप टू होप के लिए हैं, एक होप से अगले होप तक के दरमियान में टोपोलॉजी क्या है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट टू पॉइंट या मल्टी पॉइंट है, ट्रांसमिशन मोड सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स है। इट माइट बी पॉसिबल कि पहले दो होप के दरमियान जो है हमारा हाफ डुप्लेक्स हो और उससे आगे किसी होप में फुल डुप्लेक्स हो। तो फिज़िकल लेयर हमेशा एक होप से यानी एक नोड से अगले नोड तक, यानी नोड का मतलब है एक कंप्यूटर से अगला जो भी डिवाइस है वहाँ तक की फ़िज़िकल लेयर प्रॉपर्टी सेट करती है, और अगली डिवाइस की फ़िज़िकल लेयर फिर उससे अगली डिवाइस तक की जिसके साथ वो कनेक्टेड है उन प्रॉपर्टीज़ को अगेन सेट करती है। डायग्राम वाइज हम देखते हैं कि फ़िज़िकल लेयर कहाँ लाई करती है और ये किस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल लेयर जो है वो डाटा लिंक लेयर से सिग्नल ले रही है। उसके बाद यहाँ पर इसका अपना हेडर है, बिट स्ट्रीम के अंदर डाटा है 10 की ज़ुबान में, और इस डाटा को कन्वर्ट कर दिया गया है पल्सेस की शक्ल में या डिजिटल या एनालॉग वेव फॉर्म की शक्ल में, और मीडियम पर सेंड कर दिया गया है। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो मीडियम से डाटा लेकर फिज़िकल लेयर इसके ऊपर से हेडर रिमूव करेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ हेडर अटैच किया गया है फुल सॉलिड लाइन के ज़रिए, और यहाँ डॉटेड लाइन से इसका मतलब है कि रिसीविंग साइड पे ये हेडर रिमूव किया जाएगा फिज़िकल लेयर, और ये फिज़िकल लेयर अपने वहाँ पर मौजूद डाटा लिंक लेयर को डाटा प्रोवाइड करेगी। और नेक्स्ट जब अगली पॉइंट टू पॉइंट करेगी तो फिर ये डिवाइस सेंडर बन जाएगी और इससे अगली रिसीवर बन जाएगी। इसी तरह से ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस की हैं, ये तमाम प्रॉपर्टी एक फ़िज़िकल लेयर नोड की फ़िज़िकल लेयर से अगले नोड की फ़िज़िकल लेयर के दरमियान एडजस्ट होंगी,
और फिर अगले से उससे अगले के दरमियान एडजस्ट की जाएंगी। तो उम्मीद है कि फ़िज़िकल लेयर की वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। इसके लिए यकीनन आपको कुछ पुराने कंसेप्ट को रिवाइज़ करना है कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट क्या चीज़ें हैं, उसके बाद टोपोलॉजीज़ क्या हैं, सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या हैं। तो आप उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज़ करने के बाद अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय से हमें आगाह करें। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।